2017 में दिल्ली में एक ई रिक्शा ड्राइवर को जान से मार दी गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 लोगों को रास्ते पर सुसु करने से मना किया था। भारत की एक बड़ी आबादी सालों से ये सारे काम खुले में करते आ रही है, लेकिन हमेशा से ऐसे नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता टाउन प्लानिंग के लिए बहुत मशहूर थी, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में। उस समय ज़्यादातर घरों के अंदर टॉयलेट्स हुआ करते थे और जिनके पास नहीं थे उनके लिए पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जाते थे। उस समय उनके घरों में वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट्स होते थे। ईंटों के ऊपर एक लकड़े का सीट बनाया जाता था। इन टॉयलेट्स में पानी का इस्तेमाल भी होता था। इन टॉयलेट्स के नीचे एक ड्रेनेज चैनल भी बनाई जाती थी जो बाहर वाले ड्रेन से जुड़ा रहता था। ये सिंधु घाटी सभ्यता के ख़त्म होते ही भारत में ओपन डेफिकेशन शुरू हो गया और ये खुले में करने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी चली। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये प्रक्रिया आर्यंस लेकर आए, क्योंकि आर्यंस एक बंजारन ज़िंदगी जीते थे। उनको एक खुद का घर और टॉयलेट बनाने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। जब तक मुगल्स भारत में नहीं आए तब तक ऐसे ही चलता रहा। मुगलों ने औरतों के प्राइवेसी के लिए टॉयलेट्स बनाना शुरू किया, लेकिन वे जो टॉयलेट्स बनाते थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के टॉयलेट्स की तरह नहीं थे। ये ड्राई टॉयलेट्स थे और मैनुअल स्कैवेंजिंग की शुरुआत यहीं से हुई। मैनुअल स्कैवेंजर्स अपने हाथों से इस मैले को उठाकर फेंकते हैं, लेकिन मैनुअल स्कैवेंजर्स सिर्फ ड्राई टॉयलेट्स को ही साफ़ नहीं करते। एक्सप्रेस ट्रेन्स के टॉयलेट्स जो रेलवे ट्रैक्स को गंदा करते हैं, हमारे नाले, रास्तों के नीचे के सीवर्स और घरों के सेप्टिक टैंक सभी को यही साफ़ करते हैं, वो भी बिना किसी सेफ्टी प्रिकॉशंस के। भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम ज़्यादातर दलित ही करते हैं और भारत में जाति ज़्यादातर लोगों का फ्यूचर डिसाइड करती है कि वो कहाँ तक पढ़ेंगे, क्या काम करेंगे, कहाँ घर बनाएंगे। तो लोग मैनुअल स्कैवेंजर्स इसीलिए बनते हैं क्योंकि हम उन्हें और कुछ बनने देते ही नहीं हैं। गाज़ीपुर का एक केस स्टडी कहता है कि कुछ मैनुअल स्कैवेंजर्स ये काम छोड़कर कुछ और करना चाहते थे और काफ़ी समय तक उन्होंने कुछ और काम ढूंढा, लेकिन उन लोग जहाँ भी गए वहाँ पे लोगों ने उनको यही काम दिया और इसीलिए लास्ट में वो फिर से मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करने ही लौट गए। लेकिन 1993 में एक कानून बना मैनुअल स्कैवेंजिंग और ड्राई टॉयलेट्स के खिलाफ, लेकिन ये कानून भारत में उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि भारत के स्टेट्स के पास पावर था ये डिसाइड करने के लिए कि ये कानून वो अपने स्टेट में लागू करना चाहते हैं कि नहीं, और इसीलिए काफ़ी सारे स्टेट्स में ये लागू नहीं हुए। 2013 में एक और नई एक्ट बनाई गई थी, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन। ये एक्ट मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने से मना करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सारे म्यूनसिपालिटीज़ को अपने एरिया का सर्वे करके 3 सालों के अंदर सारे ड्राई टॉयलेट्स को फ्लश टॉयलेट्स में बदलना है। और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को वायलेट करती है। ये कानून कहता है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स को दूसरे कामों में ट्रेनिंग दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की है ताकि वो कुछ और करके अपना गुजारा कर पाए। 5 साल बाद भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के हिसाब से 18 स्टेट्स में 54,130 मैनुअल स्कैवेंजर्स थे, लेकिन 2011 के सेंसस के हिसाब से 7,40,078 घरों में ड्राई टॉयलेट्स थे, जिसे एक मैनुअल स्कैवेंजर ही साफ करता था। स्वच्छ भारत अभियान के हिसाब से सरकार का कहना है कि उन्होंने 95 मिलियन टॉयलेट्स बनाए और इनमें से 90% टॉयलेट्स ट्विन पिट टेक्निक के थे। 2 गड्ढों वाला नहीं तो शौचालय नहीं। एक गड्ढा 5 सालों में भर जाएगा, उसके बाद लीवर को घुमाओ और दूसरा गड्ढा खोल दो और पहला गड्ढा 1 साल तक जब बंद रहेगा तो यही मैला खाद में बदल जाएगा। इसे हाथ से उठाओ और खेतों में मिलाओ और शौचालय का आशीर्वाद पाओ। लेकिन 2017-18 के नेशनल सर्वे के हिसाब से सिर्फ 13% टॉयलेट्स ही ट्विन पिट टेक्निक के बनाए गए थे। बाकी सारे टॉयलेट्स में मैनुअल स्कैवेंजिंग की ज़रूरत पड़ने वाली थी। एक ग्लोबल रिपोर्ट के हिसाब से भारत के सफाई कर्मचारी की हालत बांग्लादेश, बोलिविया, केन्या, हाइती, सेनेगल, साउथ अफ्रीका और उगांडा के समान है। मेक्सिको ने इकोलॉजिकल सैनिटेशन टेक्निक अपनाई है जो ट्विन पिट टेक्निक की तरह ही है। अमेरिका मैला उठाने का काम मशीनों से करते हैं। 2018 में सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इंट्रोड्यूस किया सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स के सफाई के लिए। चलिए देखते हैं ये प्रोसीजर क्या कहती है। सरकार की नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी मैनुअल क्लीनिंग को मेंशन करती है। ऐसा नहीं है कि मैनुअल क्लीनिंग को बंद कर रहे हैं।
हाँ, ये ज़रूर है कि वो कहते हैं कि जितना हो सकता है उतना मशीनों से काम किया जाए और कम से कम लोगों को अंदर भेज दिया जाए। भारत में इस तरह की सीवर क्लीनिंग मशीन्स लॉन्च की गई है। इसे ग्रैबर कहते हैं। 20 फीट तक की गहराई तक ये पहुंच सकती है। अंदर पहुंचकर इसका मुंह ऐसे खुलता है और अंदर के कीचड़ को लेकर वो मुंह बंद कर देता है। फिर इसे वापस ऊपर खींच लिया जाता है। इसे स्लज हॉपर कहते हैं, जिसमें उठाए गए कीचड़ को खाली करते हैं और बटन दबाने पर यह स्लज हॉपर उठकर सारे कीचड़ को बाहर फेंक देता है। अगर कोई सीवर अंदर के कचरे से जैम हो गया हो, ये 150 पावर का जेटर उस चोकेज को खोल देता है। और अगर कोई पत्थर की वजह से जैम हुआ हो तो इस मशीन में एक रॉडर भी है। इसमें ये फ्लेक्सिबल रॉड लगा दी जाती है और रॉड्स जॉइन होती जाएंगी जब तक ये अंदर ना पहुंच जाए, और ये हर किस्म के ब्लॉकेज को तोड़ देता है। ये मशीन मैनुअल स्कैवेंजिंग को शायद बंद कर दे, लेकिन समस्या ये है कि ये म्यूनसिपैलिटीज़ के पास नहीं है। इसे एक सफाई कर्मचारी को खरीदना पड़ेगा। What is the role of the Delhi government in the whole episode? They asked the State Bank of India to pay the loan. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 90% लोन देने को राजी है। So if they take the loan of 40 lakhs, out of that 36 lakhs they are taking from the SBI. बाकी के 10% उनको खुद से देने पड़ेंगे। Which scavenger who are entering into the manhole and the sewer line are having the 4 lakhs to pay? सफाई का काम शुरू करने के कम से कम 1 घंटे पहले आसपास के रास्तों के 2-3 मैनहोल्स को खोल देना है, ताकि अंदर के गैसेस बाहर निकल जाए और जब सफाई कर्मचारी अंदर उतरेंगे तब उन्हें सांस लेने में कष्ट ना हो। इसके अलावा पूरे सेफ्टी गियर को पहनकर ही कर्मचारी सीवर में उतर सकते हैं। लंबे से इस पाइप का एक साइड सेप्टिक टैंक से और एक साइड एक टैंकर या ट्रक से जुड़ा रहेगा। इसके अलावा ऐसे ही एक केरला के 4 इंजीनियर्स ने मिलकर त्रिवेंद्रम ने एक स्टार्टअप शुरू की, जेन रोबोटिक्स के नाम से। इन्होंने एक रोबोट का आविष्कार किया जो स्वेज की सफाई में इंसान का काम करेगा। इस रोबोट का नाम है बंदीकूट और इसका दाम 15 से 35 लाख के बीच है। आज बंदीकूट 10 राज्यों ने खरीदी है: केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आसाम। ये सब कुछ करने के बावजूद भी मैनुअल स्कैवेंजिंग भारत में बंद क्यों नहीं हो रहा है? एक, नए कानून तो बनते जा रहे हैं, लेकिन ये कानून को ठीक से लागू नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो मानते हैं कि सफाई का काम ये एक जाति का काम है। स्वच्छता और जाति का ये रिश्ता जब तक हम नहीं तोड़ेंगे तब तक मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं जाएगा। और तीसरा, नए मशीन्स भी बनते जा रहे हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग को बंद करने के लिए, लेकिन ये मशीन्स को खरीदने के लिए सरकार अलग से बजट एलोकेट नहीं कर रही है। आज के लिए इतना ही। अगले ट्यूसडे फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। बाय।